बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के इन तमाम पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं और इनका हमने सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है, यानी फिजिबल रीजन फाइंड करना है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे, ये जो दो इनइक्वालिटी हैं, पहली इनइक्वालिटी है हमारे पास 3x - 4y लेस देन आर इक्वल टू 12। अगर तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स ले लिए हुए हैं 5.1 के 5.2 के, तो आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये भी उन्हीं क्वेश्चंस की ही तरह है। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी को हमें एसोसिएटेड इक्वेशन में बदल लेना है। ठीक है, तो इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो इक्वल में चेंज हो जाएगा और आगे आ गया हमारे पास 12। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। अब इस इक्वेशन में हमने एक दफ़ा x0 पुट करना है, एक दफ़ा y0 पुट करना है, ताकि हमें दो ऑर्डर पेयर्स मिल जाएं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, और एक दफ़ा हमें y0 पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब इसमें x 0 पुट करते हैं तो 3x की प्लेस पे आ गया 0 - 4y आ गया इज इक्वल टू आ गया 12। अब इसको सॉल्व करें, 3 0 0 - 4y इज इक्वल टू 12, तो 0 - 4y -4y हो गया इज इक्वल टू आ गया 12। अब ये देखें कि जो -4 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इधर आके -4 डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया। अब इसकी कटिंग पॉसिबल है तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो y की क्या वैल्यू आ गई, -3। ठीक है, सो द पॉइंट इज, हमें जो पॉइंट मिला है वो क्या आ गया है हमारे पास, पॉइंट इज x की वैल्यू क्या आई है, x इज इक्वल टू 0 हमने लिया था, तो x 0 और y की वैल्यू क्या आ गई है, -3। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमारे पास आ गया। अब सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए y0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। 3x वैसे का वैसे ही आ गया, -4, फिर y है तो y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू आ गया 12। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 3x - 4 0 ज़ार 0 इज इक्वल टू 12। 3x - 0 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 12। अब देखें 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, तो इसकी कटिंग कर ली, x की वैल्यू आ गई 4। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, सो द पॉइंट इज, तो इस पॉइंट में हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 4 और y हमने क्या पुट किया था 0, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पेयर आ गया। अब हमने क्या करना है, इस इनइक्वालिटी का टेस्ट फाइंड करना है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसका शेडिंग एरिया किधर होगा। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए हम 0 0 पॉइंट लेंगे, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। ठीक है, 0 0 को टेस्ट पॉइंट के तौर पे लेंगे और इसको इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। 3x है तो x की प्लेस पे आ गया 0, फिर है -4y तो -4 आ गया और y की प्लेस पे 0 आ गया, फिर है लेस देन आर इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसको सोल्व करें, 3 0 ज़ार 0 -4 0 ज़ार 0 लेस देन आर इक्वल टू 12, तो 0 - 0 क्या हो गया, 0 लेस देन आर इक्वल टू 12। तो क्या आंसर आ रहा है कि 0 लेस देन होता है 12 से, 0 12 से छोटा होता है, तो ये बात करेक्ट है ना, तो इसलिए ये ट्रू हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका इन दोनों पॉइंट्स का जो शेडिंग एरिया है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। टेस्ट के बाद अगर आंसर ट्रू आ जाए तो उसका मतलब होता है हमने इसका शेडिंग एरिया ओरिजिन की तरफ करना है। ठीक है, अब ये जितना प्रोसेस हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए किया है, इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करके x0 y0 पुट करके तो दो ऑर्डर पेयर फाइंड करके टेस्ट फाइंड किया, इतना ही काम हमने सेकंड इनइक्वालिटी के लिए करना है। लेकिन उससे पहले हम इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यूँ हमने ग्राफ ले लिया। ठीक है, तो हमने ग्राफ किस तरह बनाना होता है, एक वर्टिकल लाइन लेनी होती है, एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ये सेंटर में हमारा ओरिजिन होता है जहाँ पे x भी 0 और y भी 0 होती है लाइन, और ओरिजिन से इस तरफ को x की पॉजिटिव वैल्यूज, इधर को x की नेगेटिव वैल्यूज, ऊपर को y की पॉजिटिव और नीचे को y की नेगेटिव। ठीक है, तो ये मैंने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है तमाम साइड्स पे। ये आप देख सकते हैं, ये सेंटीमीटर वाली साइड है स्केल की और ये 1 सेंटीमीटर की मैंने मार्किंग की है। ठीक है, तमाम साइड्स पे हमने जो है वो इक्वल डिस्टेंस लिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर काउंटिंग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर को नेगेटिव नंबर्स -2 -3 -4 -5, ऊपर को y की पॉजिटिव वैल्यूज और नीचे को y की नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, -1 -2
-3 -4 और -5, ठीक है। अब पहला पॉइंट जिसको हमने इसके ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है वो है 0, -3। x 0 लेना है और y -3, ठीक है। तो x 0 इसी लाइन के ऊपर है, ठीक है। ये x की 0 लाइन है, ये 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, और y का -3 ये है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया जहां पे x 0 है और y -3 है, ठीक है। ये x की 0 लाइन इस लाइन के ऊपर है जिसके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है। y की 1 लाइन इधर लगनी थी, 2 की इधर, 3 की इधर लगती है, ठीक है, और y की -3 इधर को लगती है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया जहां पे x 0 है और y -3 है। दूसरा पॉइंट क्या है, x 4 है और y 0, ठीक है। पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की। x 4 लेना है और y 0, तो ये देखेंगे x एक्सिस, ये x एक्सिस का 4 और y की 0 लाइन इसी के ऊपर है। ये y की 0 लाइन होती है, ये 1, ये 2, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। जब हमने जो है y की लाइन लेनी होती है तो वो इस तरह से लगती है हॉरिजॉन्टल, और जब हमने x की लाइन लेनी होती है तो वो हमारे पास इधर को लगती है, ठीक है, वर्टिकल। तो ये हमारा पॉइंट आ गया जहां पे x 4 है और y 0 है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हमें मिल गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए स्केल की मदद से जो है वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए स्केल की मदद से जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। इधर भी एरो बना लेंगे और इधर भी एरो बना लेंगे, ठीक है। और ये लाइन किस इक्वेशन का सोल्यूशन है वो इक्वेशन यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, और वो इक्वेशन है 3x - 4y = 12। उसको यहाँ पे लिख देते हैं 3x - 4y = 12, इस तरह से, ठीक हो गया। अब ये जितना प्रोसेस हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी को लेके किया है इतना ही अब हमें सेकंड इनइक्वालिटी के लिए प्रोसेस को रिपीट करना है, ठीक है। तो अब हम सेकंड इनइक्वालिटी यहाँ पे लिखेंगे और वो क्या है, 3x + 2y > 3। 3x + 2y > 3। उसी तरह से सबसे पहले इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर लेना है, ठीक है। और उसमें इनइक्वालिटी का साइन इक्वल में बदल जाएगा, 3x + 2y, ये इक्वल में चेंज हो गया, इनइक्वालिटी का साइन आगे आ गया 3। फर्स्ट को हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। अब इसके अंदर हमने पुट करना है एक दफ़ा x 0 और एक दफ़ा y 0, ठीक है, ताकि हमें दो ऑर्डर पेयर्स मिल जाए। पुट x = 0 इन इक्वेशन 2 और पुट y = 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इसमें पहले x 0 पुट करें तो 3 0 हो जाएगा, x की जगह पे प्लस 2y आ गया = आ गया 3, ठीक है। 3 0 0 प्लस 2y = 3 हो गया। और ये 2 देखें इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो उस साइड पे जाके 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 जो है वो डिवाइड हो गया इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम होल फॉर्म में लेकर जाना चाहें तो वो भी लेकर जा सकते हैं ताकि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना आसान हो जाए। उसके लिए 3 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 3 आ जाए तो 2 2 4 हो जाता है, इसलिए 2 1 2 हो गया। 3 में से 2 माइनस किए तो आ गया 1। तो इसका होल फॉर्म में मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 होल। 1 को साइड पे लिखेंगे, इस 1 को ऊपर न्यूमरेटर में, और ये जो 2 है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में हम लिख लेंगे ताकि इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना आसान हो जाए। अब दूसरा ऑर्डर पेयर, तो इस तरह फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आ गया, सो द पॉइंट इज, क्या पॉइंट आया है हमारे पास, x की वैल्यू हमारी क्या आई थी 0, तो यहाँ पे आ गया 0, y क्या आया है 1 होल 1/2, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑर्डर पेयर आ गया। अब दूसरा ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए y 0 पुट करेंगे इक्वेशन में, 3x + 2y है, 3x आ गया प्लस 2 और y की प्लेस पे क्या आ गया 0 = आ जाएगा 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3x + 2 0 = 3, 3x + 0 3x हो गया = 3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके 3 डिवाइड हो गया, ठीक है। 3 3 से कट हो जाएगा, x = आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहां से क्या ऑर्डर पेयर मिला हमें, सो द पॉइंट इज, अब जो पॉइंट हमारे पास आया है x की वैल्यू 1 और y हमने क्या पुट किया था 0, तो ये सेकंड ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी का भी टेस्ट फाइंड करने के लिए पॉइंट 0 0 को लेंगे एज टेस्ट के तौर पे, ठीक है। टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, ठीक है। और 0 0 को सेकंड इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, 3x है तो x की प्लेस पे 0 आ गया, फिर प्लस 2y है तो y की प्लेस पे 0 आ गया, फिर है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ठीक है। तो आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, इसको सोल्व किया, 3 0 0 प्लस 2 0 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 0 + 0 0 हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो क्या आंसर आ रहा है कि 0 बड़ा होता है 3 से,
तो ये बात तो गलत है ना, 0 तो 3 से बड़ा नहीं ना होता, तो ये फिर क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब फॉल्स आने का मतलब है कि इसका जो शेडिंग एरिया है इसके इन पॉइंट्स का वो अवे द ओरिजिन होगा, ओरिजिन से ऑपोजिट साइड को होगा, ठीक है, क्योंकि टेस्ट के बाद आंसर फॉल्स आया है और 0.00 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ठीक है, इसलिए इसका जो शेडिंग एरिया है वो अवे द ओरिजिन होगा, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं और उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। पहला पॉइंट क्या है, 0,1/2, एक्स 0 है और y है 1/2, ठीक है, तो x 0 इसी लाइन के ऊपर है और y का 1/2 कहाँ पे आएगा, ये देखें, ये 1 होल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे, अब 1 से आगे कितना जाना है, 1/2 जाना है। उसका मतलब ये है कि 1 और 2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उसका हाफ कर लेंगे, ठीक है, तो ये हमने 1 सेंटीमीटर के पॉइंट्स लिए ना, तो इसका हाफ सेंटीमीटर में आ जाएगा, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। तो ये वो जगह है जहाँ पे क्या पॉइंट आ रहा है, जहाँ पे x 0 है और y 1/2 है, या दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो 3/2 है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसकी दूसरी फॉर्म 3/2 है ना, 2 1 2, 2 में 1 प्लस किया तो 3/2, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया जहाँ पे x 0 है, ये x की 0 लाइन है और ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, तो x 0 इसी पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है और y का 3/2 यहाँ पे है, यानी 1 होल और 1/2, ठीक है, 1 होल हो गया और 1/2 का मतलब है कि आगे हमने हाफ जाना है, तो 1 और 2 का हाफ करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा और ये जगह 3/2 बन जाएगी। तो ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 1,0, x 1 है और y 0, तो x का 1 ये है और y का 0 इसी लाइन के ऊपर है, ठीक है, ये y की 0 लाइन है, ये y की 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट आ गया जहाँ पे x 1 है और y क्या है, जो है 0, ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हमारा आ गया x1 और y0। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों को हमने आमने सामने रखते हुए स्केल की मदद से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए हमने ऐसे एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली, ठीक है, और इधर भी एरो और इधर भी एरो, ठीक है, और ये लाइन जो है हमारी किस इक्वेशन का सोल्यूशन है, वो है 3x + 2y = 3। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 3x + 2y = 3। अब आ जाते हैं शेड करने की तरफ कि हमने कौन सा पार्ट जो है वो शेड करना है, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट जो हमारी इनइक्वालिटी थी उसका टेस्ट का आंसर क्या है, ट्रू। इसका क्या मतलब है, हमने ओरिजिन की तरफ जाना है, तो ये हमारी पहली लाइन थी, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना, 3x - 4y = 12। तो इसका सोल्यूशन किधर जाना है, ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ इधर जाना है हमने, ठीक है, ओरिजिन की तरफ आना है। तो अब दूसरी लाइन का जो हमारा आंसर है वो क्या आया है, दूसरी इनइक्वालिटी का हमारा टेस्ट के बाद आंसर है फॉल्स। इसका मतलब हमने अवे द ओरिजिन जाना है, ये लाइन है ना, तो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन की ऑपोजिट साइड उधर को है, तो उस तरफ को जाना है, इसका सोल्यूशन एरिया, इसका शेडिंग एरिया उस साइड को जाएगा, ठीक है, इस तरफ। अब हमने जो शेडिंग एरिया करना होता है वो हमने कॉमन पार्ट करना होता है, तो ये दोनों का कॉमन एरिया ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, इससे ऊपर ऊपर वाला, ठीक है, इस लाइन का शेडिंग एरिया इधर को और इसका शेडिंग एरिया उधर को, इस लाइन से इधर नहीं आना हमने, ठीक है, क्योंकि ये इस लाइन का ओरिजिन की तरफ नहीं है, ओरिजिन से मुखालिफ तरफ है, और ये वाली जो लाइन है इसका ये एरिया हमने शेड नहीं करना, क्योंकि अगर हम ये शेड करेंगे तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इस लाइन का ऑपोजिट हो जाएगा, जो कि हमने नहीं करना, क्योंकि उसका फाल्स है, वो अवे द ओरिजिन जाना है। तो ये कॉमन पार्ट हमने इसमें शेड करना होता है, वो एरिया पार्ट शेड करना होता है जो दोनों का कॉमन एरिया बनता है, ठीक है, तो ये कॉमन एरिया है दोनों का, तो ये वाला एरिया हम जो है वो शेड कर देंगे, ठीक है। तो इस सारे जो है एरिया को हम इस तरह से जो है वो शेड कर देंगे। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं।
मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर हमने सोल्यूशन रीजन फाइंड करना था, उसके लिए दो इनइक्वालिटीज दी गई थी। हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी लिख के उसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करके एक दफ़ा इसमें x0 पुट किया, एक दफ़ा y0 पुट किया, तो दो ऑर्डर पेयर आ गए, ठीक है। फिर हमने इस इनइक्वालिटी का टेस्ट फाइंड करने के लिए 0 पॉइंट को लेके इनइक्वालिटी में पुट किया तो आंसर ट्रू आया। फिर हमने इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया तो ये हमारे पास जो है वो लाइन आ गई, ठीक है। 0,-3 और 4,0, ठीक है। 0,-3 और 4,0 ये लाइन हमारे पास आ गई, ठीक है। फिर हमने सेकेंड इनइक्वालिटी को लिखा और उसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करके उसमें x0 y0 पुट किया तो ये दो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आ गए। फिर हमने इस इनइक्वालिटी का टेस्ट फाइंड करने के लिए 0 पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में पुट किया तो आंसर फॉल्स आया। फिर हमने इन दोनों पॉइंट्स को भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया तो हमारे पास ये लाइन आ गई, ठीक है। फिर हमने एरिया को शेड करना था, ठीक है। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी का हमारा जो शेडिंग एरिया है वो उसका आंसर ट्रू आया था, ठीक है, जिसका मतलब था कि हमने ओरिजिन की तरफ जाना है। तो ये लाइन थी हमारी और ये ओरिजिन था, तो हम ओरिजिन की तरफ जब आ रहे थे तो दरमियान में यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही थी, ठीक है। तो हमने ये पार्ट जो है वो शेड नहीं किया, ठीक है। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इस लाइन का जो है वो फॉल्स आया था, ठीक है, जिसका मतलब था सेकेंड इनइक्वालिटी का फॉल्स है, जिसका मतलब था कि हमने इसका अवे द ओरिजिन जाना है, ओरिजिन से मुखालिफ जाना है। तो ये ओरिजिन था, ओरिजिन से मुखालिफ उस तरफ था, तो अगर हम इधर को लगा देते तो वो इसका उल्ट हो जाना था, जो कि हमने नहीं था करना। तो ये कॉमन एरिया आ रहा था इस लाइन का भी और इस लाइन का भी शेडिंग एरिया का, तो इस कॉमन एरिया को हमने यहाँ पे शेड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन कहलाता है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो इनइक्वालिटीज हैं, इनका हमें सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी है हमारे पास 2x + y लेस देन आर इक्वल टू 4। तो इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। आप इसकी जगह क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं। और इसमें हमारे पास जो इनइक्वालिटी का साइन है वो इक्वल में चेंज हो गया और इज इक्वल टू 4 आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। अब इसके अंदर हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो अब x 0 पुट करें जब, तो 2x की प्लेस पे 0 प्लस y आ गया इज इक्वल टू आ गया 4। अब इसको सॉल्व किया तो 2 0 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो 0 प्लस y y हो जाएगा इज इक्वल टू 4। सो पॉइंट क्या मिल गया? सो द पॉइंट इज x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? x इज इक्वल टू 0, तो आ गया 0, y क्या आ गया है x 0 पुट करने से 4, तो ये पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए y 0 पुट करेंगे तो 2x प्लस y है तो y की प्लेस पे आ गया 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 4, तो 2x प्लस 0 2x हो गया इज इक्वल टू 4। अब 2 इधर मल्टीप्लाई और x के साथ, तो इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। तो हमें पॉइंट क्या मिल गया? सो द पॉइंट इज x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू क्या पुट की थी 0, तो ये सेकंड ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी का टेस्ट फाइंड करने के लिए 0 पॉइंट को ले लेना है, ठीक है, जिससे मालूम हो जाएगा कि शेडिंग एरिया किधर को होगा। टेक 0 एज टेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो 0 को पुट कर देंगे फर्स्ट इनइक्वालिटी में। 2x है तो x की प्लेस पे 0 आ गया, प्लस y है और y की प्लेस पे 0 आ गया, फिर है लेस देन आर इक्वल टू 4। अब इसको सोल्व करें हम तो 2 0 ज़ा 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 4 और 0 प्लस 0 क्या हो गया 0 लेस देन आर इक्वल टू 4। क्या आंसर आ रहा है कि 0 4 से छोटा होता है, तो ये बात करेक्ट है ना, तो ये क्या आ गया ट्रू। इसका मतलब कि इन पॉइंट्स का जो शेडिंग एरिया है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ठीक है। अब ये जितना काम हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए किया है x 0 y 0 पुट करके टेस्ट फाइंड किया है, इतना ही हमें सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए करना है। लेकिन उससे पहले हम ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है 0,4, तो ये हमने ग्राफ ले लिया है, ठीक है। ये हमने 1 सेंटीमीटर की मार्किंग की है, ठीक है। और आप अपनी मर्जी से जितना डिस्टेंस रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन तमाम पॉइंट्स का एक दूसरे से जो फासला है वो इक्वल होना चाहिए हर साइड को, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और इधर नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी y की नेगेटिव वैल्यूज़ नीचे को -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। अब पहला पॉइंट जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है वो है 0,4, यानी x 0 और y 4। तो x 0 यहीं पे है और y का 4 ये है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया 0,4, ठीक है।
x0 इसी लाइन के ऊपर है जिसके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है y एक्सिस में, ठीक है। ये x की 0 लाइन, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, तो x0 इसी लाइन के ऊपर था और y का 4 इधर को था ये, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा है x2 है और y0 है, तो x का 2 ये है, ठीक है। ये x एक्सिस, ये x का 2 और y का 0 इसी लाइन के ऊपर है। ये y की 0 लाइन इधर है जिसके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है, ये 1 लाइन है, ये 2 है, ये 3 है, तो इस लाइन के ऊपर y0 है, ठीक है। तो x का 2 है इधर और y का 0। अब ये जो दोनों हमारे पास पॉइंट आए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमने आमने सामने रखते हुए स्केल की मदद से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो यूं हमने दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए इस तरह से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी, ठीक है। और लाइन के दोनों साइड्स पे एरो बना देंगे, ठीक है। इधर भी एरो और इधर भी एरो, ठीक है। और ये जो लाइन है ये हमारी लाइन जिस इक्वेशन का सोल्यूशन है वो इसके ऊपर लिख देंगे, और इक्वेशन है 2x + y = 4। इसको यहाँ पे लिख देते हैं इस लाइन के सामने 2x + y = 4, 2x + y = 4, ठीक है। अब ये जितना काम हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए किया है उतना ही सारा काम हम सेकंड इनइक्वालिटी के लिए रिपीट करेंगे, ठीक है। अब सेकंड इनइक्वालिटी को यहाँ पे लिख लेते हैं, और सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, x + 2y ≤ 6, x + 2y ≤ 6, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना, ठीक है। और उसके लिए क्या करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन इक्वल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x + 2y = 6। फर्स्ट को इक्वेशन 1 का नाम दिया था, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक दफ़ा x0 पुट करना है, एक दफ़ा y0 पुट करना है। पुट x = 0 इन इक्वेशन 2, और फिर इसके अंदर y भी 0 पुट करना है इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो x0 पुट करें तो x की प्लेस पे आ गया 0 प्लस आ गया 2y = 6, 0 + 2y हमारे पास 2y हो जाएगा = आ गया 6, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो इधर आके 2 डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें तो 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम्स 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। तो हमें पॉइंट क्या मिल गया, सो द पॉइंट इज, x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 0, तो x आ गया 0, y क्या आया है 3, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए y0 पुट करना है इक्वेशन में, तो इक्वेशन है x + 2y, तो x + 2 और y के प्लेस पे क्या आएगा 0 = आ गया 6। इसको सोल्व किया तो x + 2 0 0 हो जाता है = 6, x + 0 x = 6। तो पॉइंट क्या आ गया, सो द पॉइंट इज, x की वैल्यू क्या आई है 6 और y हमने क्या पुट किया था 0, तो ये सेकंड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब सेकंड इनइक्वालिटी का टेस्ट फाइंड करेंगे और उसके लिए भी पॉइंट 0 0 लेंगे। टेस्ट टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, ठीक है। अब 0 0 को टेस्ट पॉइंट के तौर पे इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, तो इनइक्वालिटी है x + 2y, तो x की प्लेस पे 0 आ गया, प्लस 2y है तो y की प्लेस पे भी 0 आ गया, लेस देन r = 6 है, तो आ गया लेस देन r = 6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 + 2 0 0 लेस देन r = 6, 0 + 0 0 लेस देन r = 6, तो क्या आंसर आ रहा है कि 0 छोटा होता है 6 से, ठीक है। तो ये बात करेक्ट है ना, 0 6 से छोटा ही होता है, तो क्या आंसर आ गया ट्रू। इसके ट्रू आने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट 0 0 है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स का जो सोल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन की तरफ हम शेड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी के टेस्ट से भी 0 ट्रू आया है, इसका मतलब कि पॉइंट 0 0 इस इनइक्वालिटी को लिए भी सेटिस्फाई करते हैं, और इसका भी शेडिंग एरिया ओरिजिन की तरफ होना है। और इस सेकंड इनइक्वालिटी का टेस्ट किया तो वो भी 0 0 आया है, इसका भी आंसर ट्रू आया है, तो इसका भी शेडिंग एरिया ओरिजिन की तरफ होना है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, x0 है y3 है, x0 y3, तो x0 ये है और y का 3 ये है, ठीक है। तो ये x की 0 लाइन और y3 इधर को, तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, यहाँ पे x0 है और y3 है। और सेकंड पॉइंट क्या है, x6 और y0, तो ये देखेंगे x का 6 है और y0 इसी लाइन के ऊपर है जिसके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है, और ये y की 1 लाइन, ये 2 लाइन, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट आ गया, यहाँ पे x6 है और y0 है, इस जगह पे x6 है और y0 है। अब ये जो दोनों पॉइंट्स आए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए स्केल की मदद से जो है वो हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरह से हमने दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, इधर भी एरो और इधर भी एरो बना देना है। और ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन का सोल्यूशन है वो इसके ऊपर लिख देंगे, x + 2y = 6 है, ठीक है। तो इस लाइन के यहाँ पे लिख देते हैं कि ये x + 2y = 6 इस इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम शेडिंग करने की तरफ कि हमने कहाँ पे शेडिंग करनी है, ठीक है। अब फर्स्ट का भी ट्रू आया है, सेकंड का भी ट्रू आया है, तो दोनों का ओरिजिन की तरफ शेडिंग एरिया होगा। इस लाइन का भी शेडिंग एरिया ओरिजिन की तरफ, ठीक है।
और ये जो सेकंड लाइन है इसका एरिया भी ये ओरिजिन की तरफ, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है ये देखें, इसका भी शेडिंग एरिया ओरिजिन की तरफ है, लेकिन हमने क्या करना है, इस लाइन का और इस लाइन का जो कॉमन एरिया है वो हमने शेड करना है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ये देखें, अगर हम यहाँ पे शेडिंग कर देते हैं, इस लाइन की ओरिजिन की तरफ शेडिंग ले आते हैं, तो वो फिर ना इस लाइन का ऑपोजिट हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस लाइन का भी शेडिंग एरिया ओरिजिन की तरफ है, तो इसका मुहालिफ हो जाएगा, तो वो अवे द ओरिजिन चला जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, फिर दोनों लाइंस का जो कॉमन एरिया है वो ये बनता है, ये वाला सारा एरिया, ठीक है। तो ये सारा एरिया जो है वो हम शेड कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, कंस्ट्रेंट नहीं है कि हमने फर्स्ट जो है वो क्वाड्रेंट में रहना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसके अंदर कंस्ट्रेंट नहीं दी हुई। तो हम यहाँ पे सेकंड थर्ड, ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट ये सारे यूज़ कर सकते हैं एरियाज, ठीक है। तो ये सारा एरिया जो है वो कॉमन एरिया है दोनों लाइंस का, ठीक है, दोनों का कॉमन एरिया है, और ये एरिया जो है वो दोनों का ओरिजिन की तरफ है, ठीक है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये हम दोनों लाइंस को ओरिजिन की तरफ जो है वो शेड कर रहे हैं। तो ये इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर है सेकंड पार्ट का।